गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 12 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 12 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यानी 12 वस्तु का जो एसपी है ना वह 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु के जो क्रय मूल्य होगा सीपी उसके बराबर है। अब यदि बाय क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो एसपी बट्टा सीपी हो जाएगा बराबर 15/12 होगा। एसपी और सीपी इधर आएगा और 12 इधर जाएगा। अब 3 चौके 12 और 3 पंचे 15 होगा, यानी कि 4 रुपया की किसी वस्तु को 5 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया तो लाभ होगा। और 1 रुपया यदि लाभ होगा तो कितने में, 4 में लाभ होगा। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि लाभ बट्टा सीपी। तो सीपी कितना 4 है और गुने 100। अब यदि 4 से काटते हैं तो 25 बार में, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 25%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% इसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% यानी सीपी का 70%, सीपी का मतलब गुना होता है, सीपी का 70% बराबर विक्रय मूल्य का 40% यानी एसपी का 40% है। क्वेश्चन में इतना दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म और एक जीरो से फिर जीरो खत्म। अब इसे यदि सेपरेट करते हैं तो सीपी बट्टा एसपी होगा, एसपी इधर आएगा बराबर 4 वहीं का वहीं रहेगा, उसका 7 इधर आएगा। अब सीपी का जो अनुपात होगा वह 4 होगा और एसपी का जो अनुपात होगा वह 7 होगा, 7 है। यानी कि 4 की वस्तु को 7 रुपया में बेच रहे हैं तो 3 रुपया का यहां से लाभ हो रहा है। ठीक है, 3 रुपया का लाभ हो रहा है। निकालना है लाभ या हानि, तो लाभ हो रहा है क्वेश्चन में, तो लाभ परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है लाभ परसेंटेज, लाभ बट्टा सीपी गुने 100। तो अब सीपी इसमें 4 है तो 4 गुने 100, 4 से काटते हैं तो 25 और 25 दिया 75, 75% लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम अधिक खरीद सकता है। तदनुसार कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को तोड़ेंगे। तो 10% यदि तोड़ते हैं तो 10/100 हो जाएगा। अब जीरो से जीरो खत्म, यानी 1/10 होगा। मान लेते हैं कि कमी 10% कमी होने से पहले जो गेहूं का मूल्य था वह 10 रुपया था, माना कि। ठीक है, अब क्या रहा है 10% कमी हो रहा है, तो 10% यदि कमी हो रहा है तो 10 का 10% यदि निकालेंगे तो कितना होगा, 1 रुपया होगा। यानी कि 1 रुपया कम हो रहा है, 1 रुपया कम हो रहा है। तो पहले तो 10 रुपया था और 1 रुपया कम हो रहा है, तो यानी कि 9 रुपया हो गया। अब जो होता है मूल्य और मात्रा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 9:10 हो जाएगा यह मात्रा, 9:10 हो जाएगा। अब देखिए यहां से जो है मात्रा यानी कि केजी 1 यूनिट का कमी है, अंतर है दोनों में 9 और 10 में, लेकिन रियल में जो कमी है वह 50 ग्राम का, तो दोनों एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। उसके बाद यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कमी होने से पहले 1 रुपया में कितना खरीदा जा सकता था, तो कमी होने से पहले तो 9 यूनिट खरीदते थे, और कमी होने से पहले यदि 9 यूनिट खरीदते थे तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 50 ग्राम है। तो 9 यूनिट का यदि वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुने 50, यानी कमी होने से पहले 450 ग्राम खरीदते थे। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 24 गेंद को 600 रुपया में बेचने पर 9 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन में हानि कह रहा है यानी लॉस, तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस बराबर जो होता है वह सीपी माइनस एसपी होता है, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। कह रहा है 24 गेंद को बेचने पे, तो सबसे पहले कह रहा है 24 गेंद को बेचने पे, तो 24 गेंद तो खरीदेंगे भी, यानी कि 24 सीपी में से
24 एसपी को घटाएंगे, क्योंकि 24 गेंद खरीदेंगे तब तो 24 गेंद बेचेंगे ना। उसके बाद कह रहा है 9 एसपी के बराबर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 सीपी के बराबर यानी कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अब यदि इसे सोल्व करते हैं तो 24 सीपी इधर आता है, तो 9 सीपी प्लस में है इधर, और इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो 9 में से 24 अगर घटेगा तो -15 सीपी होगा, -15 सीपी होगा बराबर -24 एसपी तो है ही। अब माइनस से माइनस खत्म। क्वेश्चन में दिया गया है कि 24 गेंद को बेचने पर 600 रुपया, 600 रुपया हम 24 गेंद बेचते हैं, सॉरी 600 रुपया हम कितने गेंद बेचते हैं, 24 गेंद बेचते हैं, यानी कि 600 बराबर हो जाएगा 15 एसपी, क्योंकि क्वेश्चन में इतना का वैल्यू दिया गया है। अब 15 से यदि काटते हैं तो 15 5 का 60, यानी 40 रुपया हो जाएगा एक गेंद का। एक गेंद का जो सीपी होगा कितना, 40 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 12 कॉपी बेचने पर 4 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज कितना है। लाभ कह रहा है यानी कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट जो है निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह एसपी माइनस सीपी होता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 12 कॉपी को बेचने पे, तो 12 कॉपी बेचने से पहले तो 12 कॉपी को खरीदेंगे यानी कि 12 सीपी, उसके बाद 12 कॉपी को बेचेंगे 12 एसपी, तो 12 एसपी में से 12 सीपी घटाएंगे तो 4 प्रॉफिट होता है। 4 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 4 के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर लाभ होता है ऐसा करने पे। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 12 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -12, तो 4 में से अगर 12 को घटाएंगे तो -8 एसपी हो जाएगा बराबर -12 सीपी, तो उधर रहेगा ही रहेगा। अब माइनस से माइनस खत्म, और इसे यदि सेपरेट करते हैं तो एसपी बट्टा सीपी होगा, सीपी इधर आएगा और 12 उधर ही रहेगा, 12/8 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी कि 2 की वस्तु को हम 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया तो लाभ हो रहा है, और 1 रुपया जो लाभ हो रहा है वह सीपी पे होता है। लाभ या हानि हो सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी 2 है गुने 100, 50% लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि कुछ सामान एक निश्चित राशि में खरीदे जाते हैं, यदि 1/3 सामान को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो इस पूरे लेन देन पर 20% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि देखिए कह रहा है 1/3 सामान को 10% की हानि पर बेचते हैं। 10% की हानि पर बेचने का मतलब जो होता है वह माइनस होता है ना, हानि का मतलब। अब आगे क्वेश्चन में कहता है शेष सामान, तो शेष कैसे निकालेंगे, 1/3 और ऊपर यदि घटा देंगे 2/3, यानी कि शेष 2/3 बचा। अब क्या है शेष सामान को कितने में बेचे, तो शेष सामान को x% लाभ पर बेच लेते हैं, तो परसेंटेज लाभ का मतलब प्लस होगा, तो शेष सामान 2/3 और x% के लाभ पर बेच रहे हैं माना कि, तो टोटल लाभ अर्जित जो हो जाएगा वह 20% होगा। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 3 का 3 एलसीएम, यानी दोनों जगह 3 है तो 3 एलसीएम, और -10 + 2x बराबर 20, 3 इधर जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीपल होगा, 3 इधर जाता है तो 20 या 60 हो जाएगा ना, तो -10 + 2x बराबर 60, और माइनस में इधर 10 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर जो होगा वह 70 होगा, और 2 से यदि काटेंगे तो 35, यानी कि 35% जो है x का वैल्यू होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा था शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो शेष सामान को 35% लाभ पर बेचेंगे तो 20% लाभ होगा टोटल बेचने में। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 50 रुपया में 10 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 24 रुपया में 6 की दर से बेच दिया, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 50 रुपया में 10 संतरा खरीदे, तो एक संतरा का कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 में 10 से भाग देंगे तब तो एक संतरा का कीमत पता चलेगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 24 रुपया में 6 संतरा बेच रहा है, तो एक संतरा की जो एसपी पता करने के लिए 24 से 6 में भाग देंगे,
6 से भाग देंगे 24 में, तो यहाँ से SP निकलेगा और यहाँ से CP निकलेगा। अब रेशियो में 0 से 0 खत्म और 6 चौके 24, यानी 5:4 हो जाएगा। यानी कि 5 की वस्तु को 4 में बेच रहे हैं, यानी 1 रुपया का हानि हो रहा है। और हानि परसेंटेज निकालेंगे, तो हानि परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है हानि बट्टा CP गुने 100, या तो लाभ परसेंटेज भी निकालते हैं तो लाभ बट्टा CP गुने 100 होता है, लेकिन यहाँ निकालना है हानि परसेंटेज, तो हानि बट्टा CP, तो CP 5 है गुने 100। अब 5 से 20 100 कटेगा, 5 दूनी 10, यानी 20% जो होगा वह हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका वह D नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 24 रुपया में 10 पेंसिल बेच रहा है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करे। 24 रुपया में क्या कर रहा है कि 10 पेंसिल बेच रहा है, तो एक पेंसिल का जो कीमत विक्रय मूल्य यहाँ से निकलेगा वह 2.4 निकलेगा, क्योंकि 24 रुपया में 10 पेंसिल बेच रहा है, तो एक पेंसिल कितने में बेचेगा, एक पेंसिल तो 24 में 10 से भाग देंगे तब तो पता चलेगा एक पेंसिल कितने में बेच रहा है, तो 2.4 में बेच रहा है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो एक पेंसिल का SP है ही तो 2.4। अब कह रहा है CP निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए, अगर SP दिया रहे और CP निकालना हो तो क्या करेंगे, SP दिया रहे और CP निकालना हो तो लाभ परसेंटेज यदि दिया है तो उल्टा गुना करेंगे 100/120, तो CP निकल जाएगा। यदि CP दिया रहे और SP निकालना हो और इसमें भी यदि लाभ परसेंटेज दिया रहे तो सीधा गुना करेंगे 120/100 बराबर SP निकलेगा। तो यहां देखिए SP दिया गया है तो अब उल्टा गुना करेंगे, 2.4 में 20% लाभ कह रहा है तो 100 में जोड़ के 2.4 गुने 100/120, तब CP निकल जाएगा। अब 0 से 0 खत्म और दशमलव हटेगा तो एक 0 आएगा, फिर 0 से 0 खत्म और 12 दूनी 24, यानी एक पेंसिल का जो CP होगा, क्रय मूल्य जो होगा एक पेंसिल का वह 2 रुपया होगा। एक पेंसिल का CP क्रय मूल्य जो होगा वह 2 रुपया होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका C नंबर।